ऐसे तो आज देश में सवाल उठाने का मतलब एनकाउंटर तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी आपके कमेंट को देख देख के जोश में आ गए और निर्णय किए कि थोड़ा आवाज उठा ही लिया जाए। देखिए, बिहार सिविल कोर्ट प्यून की परीक्षा का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स का 4 साल ऑलरेडी सिविल कोर्ट बर्बाद कर चुकी है। हालांकि मुझे इस बात पे विश्वास हो सकता है, क्योंकि जिस संस्था में 15-15, 20-20 साल और 25-25 साल तक एक केस का निर्णय नहीं आता, वहां छात्रों के 4 साल बर्बाद कर देना इस संस्था के द्वारा कौन सी बड़ी बात है। खैर, लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 1.5 साल पहले मैंने एक आंदोलन बुलाया था डिपोजिशन राइटर के एग्जाम को कराने को लेकर, लेकिन उस आंदोलन का क्या नतीजा हुआ ये आप सभी ने देखा था। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि सर, हमारे मन में कई सवाल हैं, जैसे री एग्जाम कब होगा, क्या एग्जाम के पैटर्न में कोई बदलाव लाना है, क्या ये आखिर एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ था, और ऐसे न जाने कितने सवाल आपने कमेंट्स में पूछे हैं। और आपने सबने कहा कि सर, ये सारी सूचनाएं कम से कम सिविल कोर्ट से किसी तरह प्राप्त करिए, और इसलिए मैंने निर्णय लिया कि एक प्रॉपर दस्तावेज, एक लेटर बना के मैं कल कोशिश करता हूं कि पटना सिविल कोर्ट जाके और माननीय रिस्पेक्टेड एग्जाम कन्वीनर रुपेश देव सर से मिला जाए। हो सकता है कि मेरी किस्मत अच्छी हो और कल उनसे मेरी मुलाकात हो जाए, क्योंकि अभी तो वो भगवान स्वरूप हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं मुझे और आप लोगों को, उसी तरीके से उनके भी दर्शन नहीं होते, और ना सिविल कोर्ट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आती है। जैसे यहाँ पे बिहार में मानसून बमुश्किल ही अब मिल पा रहा है, तो फिलहाल सिविल कोर्ट की भी उसी तरह की स्थिति है। तो मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं, और उसमें जो मैंने पॉइंट्स अपनी तरफ से जोड़े आपके कमेंट्स देख के, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। और आपके मन में अगर कुछ और भी सवाल हो तो वो कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं आज ही उसे ऐड कर लूं, जोड़ लूं, और कल मैं उसे ले जाके उस लेटर को सौंपूं और सर से बात करके कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन जो मिल सकती है उसे प्राप्त करो। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि ये जो लेटर लिखा है मैंने, सेवा में माननीय संयोजक महोदय, बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा पटना, ब्ला ब्ला ब्ला, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया एंड ऑल। उसके बाद मैंने लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है कि बिहार सिविल कोर्ट प्यून भर्ती परीक्षा की संभावित नई तिथि क्या है। यदि कोई निर्धारित समय सीमा है तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, कि पूर्व निर्धारित परीक्षा को स्थगित रद्द करने के प्रमुख कारण क्या थे। देखिए, ये बात पता होनी हम सभी को बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे जो है वो कई छात्रों को जो है, या कई स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा है। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत बढ़िया एग्जाम गया होगा, अब बढ़िया एग्जाम गया, उनके मन में यह आ गया होगा कि अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और वो एग्जाम ही कैंसिल हो गया। तो ये तो बहुत दुख भरी बात है। और सिविल कोर्ट जैसे न्यायिक संस्था से आप ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद करते हैं, तो बिना ये बताए कि एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ, छात्रों का देखिए ट्रैवल करने में पैसा बर्बाद हुआ, अगर वो होटल लेके रुके तो होटल में रुकने का पैसा बर्बाद हुआ। मतलब किसी की भी 2-4 हजार रुपए की कोई कीमत नहीं है क्या। देखिए, बड़े लोगों के पास 2-4 हजार रुपए यूं ही आ जाते होंगे, लेकिन जो भी लोग मेहनती लोग हैं, वो मेहनती लोग किस तरीके से 2-4 हजार रुपए उनके पास आता है, ये उन्हीं को पता है। और कितनी सारी परीक्षाएं उनको देनी होती है, और इस तरीके से एग्जाम कैंसिल होंगे बिना कारण बताए, तो उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। और आप बिना बिना कारण बताए आप एग्जाम को कैंसिल कर रहे हैं। अपरिहार्य कारण, ऐसे कारण जो मैं बता नहीं सकता, ऐसे कौन से कारण थे? क्या बवासीर वाले कारण थे? क्या टट्टी नहीं आ रही थी? ऐसे कौन से कारण थे जो आप बता नहीं सकते, आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है? तो इस तरह की चीजें हैं। तो मेरे ख्याल से कारण जो है वो बताने चाहिए। छात्रों का पैसा बर्बाद हुआ और दोबारा फिर पैसा लगेगा एग्जाम देने को लेके। अच्छा, तीसरी बात, यदि परीक्षा आयोजित होने में विलंब हो रहा है तो क्या इस संबंध में अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना जारी कर पारदर्शिता बनाए रखने की कोई व्यवस्था दी जाएगी। ये जो मैंने अभी जिक्र किया कि अगर विलंब हो रहा है तो कुछ तो बताइए कि हाँ भैया, 2 महीने में होगा, 4 महीने में होगा, होगा नहीं, कैंसिल कर दिया प्यून की परीक्षा, ये तो बता दो। चौथा, कि क्या इस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, नियमावली, मूल्यांकन पद्धति तथा अन्य किसी दिशा निर्देश में अगर कोई परिवर्तन प्रस्तावित है, यदि हां तो कृपया इसकी जानकारी समय रहते सार्वजनिक करने की कृपा करें, ताकि अभ्यर्थी उसी के अनुसार तैयारी कर सके। और यह बात क्यों है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि पूर्व में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की परीक्षा में आपने देखा कि गाइडलाइन नंबर 5 दे के 15,000 कैंडिडेट का कॉपी रिजेक्ट कर दिया गया, और लेटर लिखने का एक ऐसा तंत्र विकसित किया गया जो सिद्धांत के रूप में काम नहीं करता। और फिर भी ये करके अचानक से 15,000 कैंडिडेट का कॉपी रिजेक्ट किया, उत्तर पुस्तिकाएं निरस्त की गई। तो फिर जब आपको ऐसे नियम लाने ही होते हैं
तो क्या जरूरी है कॉपी रिजेक्ट करने की? हो सकता है कि उन 15,000 में से आपको बहुत सारे बेहतर कैंडिडेट मिलते और उन कैंडिडेट से ज्यादा बेहतर मिलते जिनका सिलेक्शन आप लेके करके चले गए, आपको जरूरत नहीं थी ज्यादा बेहतर कैंडिडेट की। तो इस तरह की गलती करने से अच्छा है कि आप पहले ही ये सारी नोटिफिकेशन जारी कर दें। तो ये 5 बातें जिनका जिक्र मैं करने वाला हूं, अगर आपके दिमाग में कुछ और भी पॉइंट्स हैं तो आप उनको कमेंट में रखिए ताकि उनको मैं आज ही ऐड कर लूं और उनसे पूछूं। आपके मन में अगर और कोई डाउट हो तो वो भी आप सवाल पूछ सकते हैं। आज मैं हर एक के कमेंट का जवाब देने वाला हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए। धन्यवाद।